नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 7। ये प्रश्न पीजीटी हिंदी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ जो अन्य प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी प्रश्न रह सकते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ आज मैं जो प्रश्न लेकर आई हूँ उनमें हमें क्या ढूंढना है कि हिंदी का प्रथम सभी विधाओं के जो प्रथम हैं उनको मैंने यहाँ पर लिए हैं, चाहे वो कवि हैं, कवित्री हैं, गीतकार हैं या अन्य। तो हिंदी में जो प्रथम स्तर पर आता है सभी विधाओं के, चाहे वो उस विधा से जुड़ा हुआ कवि है या उस विधा से जुड़ी हुई पुस्तक है, उसको मैंने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे पास वो है हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ये सरहपाद हैं। इनको सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं सरहपा भी कहा जाता है। ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ये सिद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए कवि हैं। अब आपको इनका समय भी ध्यान में रहना चाहिए। तो इनका जो समय काल है वो है 769 ईस्वी। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है प्रथम कवित्री कौन है? हिंदी की प्रथम कवित्री तो वो है मीराबाई, हिंदी की प्रथम कवित्री हैं। इनका जो समय काल है वो है 16वीं सदी। और ये कौन सी काव्यधारा से जुड़ी हुई कवित्री हैं? ये सगुण कृष्ण काव्यधारा से जुड़ी हुई कवित्री हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। ये श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही गुणों का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, संयोग पक्ष का भी और वियोग पक्ष का भी। इसके साथ साथ इनकी जो पदावली है, जो रचना है पदावली, वो भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई है विद्यापति की पदावली के नाम से। और इनकी दो और पुस्तकें हैं जो कीर्तिलता और कीर्तिपताका भी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम महिला कथाकार कौन है? तो वो है बंग महिला। इनका जो वास्तविक नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। ये पूछ लिया जाता है कई बार प्रश्नों में। राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है। ये बंगला परिवार में पैदा हुई थी और जन्म स्थान इनका वाराणसी था। इनकी जो पहली कहानी है दुलाई वाली कहानी, जो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में अपना स्थान रखती है, इसी कहानी से इनको पहचान मिली थी। तो इनकी कहानी भी आपको याद रखनी है, वो है दुलाई वाली। ये एक महत्वपूर्ण कहानी है हिंदी साहित्य में और इसकी रचना किसने की थी? बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष ने। फिर आता है हिंदी का प्रथम ग्रंथ। देखिए, हिंदी का जो प्रथम ग्रंथ है वो है पौंचर्यू। अब इसकी रचना किसने की थी? तो इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। स्वयंभू ऐसे माना जाता है कि स्वयंभू ने ये रचना ये पूरी नहीं कर पाए थे और उसके पश्चात इनके पुत्र त्रिभुवन ने इस रचना को पूरा किया था। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इस रचना में मुख्य जो विषय है वो क्या है? वो है राम का चरित्र चित्रण। और इसके साथ साथ ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अपभ्रंश भाषा में। फिर आता है हिंदी के प्रथम महाकवि। देखिए, हिंदी के जो प्रथम महाकवि हैं वो हैं चंद्रवरदाई। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है पृथ्वीराज रासो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की है और आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का प्रथम कवि और इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं या समय है, ये पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें श्रृंगार और वीर रस को शामिल किया गया है। पृथ्वीराज जो चौहान राजा थे उनकी वीरता का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। उसके बाद है हिंदी की पहली कहानी। देखिए, हिंदी की जो पहली कहानी है वो रानी केतकी की कहानी मानी जाती है। इसके रचनाकार थे इंशा अल्लाह खान। ये हिंदी की पहली कहानी है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि रानी केतकी की कहानी ही हिंदी की पहली कहानी है। तो वो विद्वान है श्याम सुंदर दास। क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है कि श्याम सुंदर दास ने कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, या रानी केतकी की कहानी को किस विद्वान ने हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है। तो इस प्रकार घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है हिंदी की मौलिक कहानी कौन सी है? जो प्रथम मौलिक कहानी हिंदी भाषा में लिखी गई वो है इंदुमती। और किसने इसको लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका रचना काल कौन सा है। तो ये 19वीं सदी में लिखी गई और किसने इसे हिंदी की मौलिक कहानी स्वीकार किया, तो वो किया आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी की मौलिक कहानी स्वीकार किया। कौन सी कहानी? प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वो है परीक्षा गुरु। अब इसके रचनाकार कौन है? वो है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। अब इसकी आपको रचना काल भी ध्यान में रखना होगा। 1882 ईस्वी में इसकी रचना की गई। किसकी? परीक्षा गुरु की। किसने की? लाला श्रीनिवास दास ने, और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आता है हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो वो है दयानंद दिग्विजय। दयानंद को केंद्रित करके ये रचना की गई है। और किसने लिखी है? गोपाल शर्मा ने इसकी रचना की है, जो हिंदी की प्रथम जीवनी है। 1881 ईस्वी में इसकी रचना की गई। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो कौन सी है? अर्धकथानक आत्मकथा। इसकी रचना की गई 1641 में। और किसने की? बनारसी दास ने इसकी रचना की। ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? पद्म पराग। किसने रचना की? देखिए, पद्म को आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों में काम आएगा। पद्म सिंह से भी, पद्म सिंह ने कौन से रेखा चित्र की रचना की? तो पद्म पराग की। पद्म पराग की रचना किसने की? पद्म सिंह ने की। तो दोनों में एक ही नाम होने के कारण आपको ये ध्यान में रहेगा। और इसकी रचना की गई थी 1929 ईस्वी में। उसके बाद आता है यात्रा। जो यात्रा वृतांत है प्रथम, वो है लंदन यात्रा। किसने इसकी रचना की? हरदेवी ने की 1883 ईस्वी में। ये प्रथम यात्रा वृतांत है जिसमें लंदन यात्रा का वर्णन किया गया है हरदेवी के द्वारा। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है हिंदी में रचित प्रथम संस्मरण कौन सा है? संस्मरण का मतलब होता है पुरानी किसी बात को याद करके पुनः स्मरण करके उसको कलमबद्ध करना। तो ये संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त का संस्मरण माना जाता है, जिसमें उन्होंने हरियोध को केंद्र में रखा और उसी पर संस्मरण लिखा, हरियोध का संस्मरण। तो इसके रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। अब है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट लक्ष्मीपुरा को आधार बनाकर लिखी गई। और किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान ने लिखा इसको। और ये रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1938 ईस्वी में। ये आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? वो है साधना। उसके रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास। इन्होंने हिंदी में प्रथम गद्य काव्य लिखा। उसके बाद आता है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? देखिए, नाटक आधुनिक विधाओं में शामिल है। तो इसकी रचना किसने की? ये पहला नाटक कौन सा था? नहुष था। और इसकी रचना किसने की? गोपाल चंद्र। ये कौन थे? ये थे भारतेंदु हरीशचंद्र के पिता। इन्होंने प्रथम नाटक जो प्रथम नाटक है हिंदी का माना जाता है नहुष, इसकी रचना की। और कब की? 1859 ईस्वी में। लेकिन इसकी मुख्य भाषा कौन सी थी? वो थी ब्रज भाषा। लेकिन फिर भी इसे हिंदी में शामिल करके इसे प्रथम नाटक स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आता है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो वो है करुणालय। इसकी रचना कब की गई? 1912 ईस्वी में इसकी रचना की गई। और किसने की? जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की। हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना, हिंदी की प्रथम जिसमें तुक नहीं बनता जब उसे पढ़ते हैं, तो वो है पथिक। और रचना इसकी किसने की है? वो जयशंकर प्रसाद ने की है। और ये इंदु नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1909 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित हुई, प्रेम पथिक। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है हिंदी का प्रथम एकांकी। देखिए, हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। ये जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की। और इसमें जो मुख्य विषय है वो क्या है? पहले विवाह की समस्या का विवेचन किया गया और फिर उसके समाधान का भी प्रयास इस एकांकी में किया गया। और किसने किया? ये जयशंकर प्रसाद ने रचा है ये एकांकी। और इसका नाम क्या है? एक घूंट। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्यंत मार्तंड। ये साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार निकला करता था। और ये कब से निकलना प्रारंभ हुआ? ये निकलना प्रारंभ हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी में।
1826 ईस्वी में। और किसके द्वारा निकाला गया ये? इसके संपादक थे जुगल किशोर। जुगल किशोर ने इसको संपादित किया। और अब आपको ये भी बताना है कि ये कहाँ से निकलता था, तो ये कलकत्ता से निकला करता था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए प्रश्न तो हम एक प्रश्न का हम हल ढूंढ रहे हैं कि पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्यंत मार्तंड। लेकिन इसके साथ साथ हम 3 और कर रहे हैं। इसका समय का ये कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? 30 मई 1826 ईस्वी में। किसने संपादन किया? जुगल किशोर ने। और कहाँ पर किया? कलकत्ता में। तो ये इसके साथ जुड़ते हुए प्रश्न है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि उद्यंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र है? तो वो साप्ताहिक पत्र है। उसके बाद है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, देखिए प्रश्न तो वही है लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है? ये साप्ताहिक पत्र है और ये दैनिक पत्र है। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस समाचार पत्र का नाम था सुधा वर्षण और ये रोज निकलता था। दैनिक यानी रोज निकला करता था समाचार सुधा वर्षण। अब आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये भी कलकत्ता से ही निकलता था। और कब से इसका प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। किसने इसका प्रारंभ किया? श्याम सुंदर सेन ने इस पत्र का प्रारंभ किया। फिर है हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी देखिए बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है ये, बंगाली भाषा की साप्ताहिक पत्रिका है ये। और ये कब निकलना शुरू हुई थी? 1821 में ये निकलना प्रारंभ हुई थी। और किसने इसका प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय ने। ये आप ध्यान में रखेंगे, राजा राम मोहन राय हैं। बंगाली भाषा है और पत्रिका का नाम क्या है? संवाद कौमुदी। कब प्रारंभ हुई? 1821 ईस्वी में। उसके बाद है हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक। देखिए हिंदी काव्य शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है वो सूरदास की पुस्तक साहित्य लहरी को माना जाता है कि हिंदी का जो काव्य शास्त्र है वो यहीं से प्रारंभ होता है, सूरदास की साहित्य लहरी। इस रचना में 118 पद हैं और ये इन पदों में क्या है? रस है, अलंकार और नायिका भेद, यही सब तो आता है काव्य शास्त्र में। नायिका भेद का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। तो ये इसमें रस है, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। और कितने पद हैं? 118 पदों की रचना इस पुस्तक में की गई है। उसके बाद है हिंदी के छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक, तो वो कौन सी है? छंद माला है, छंदमाला। और किसने इसकी रचना की? वो की केशव दास ने छंदमाला नामक ग्रंथ की रचना की। और ये प्रथम पुस्तक है छंद शास्त्र की, यानी छंद प्रधान है इसमें। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम लब्ध प्रतिष्ठ कवि कौन है? वो है अमीर खुसरो। ये हिंदी के प्रथम है और इन्होंने ही हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने अपने काव्य में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द का अपने काव्य में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया अमीर खुसरो ने। उसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है, परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी के प्रथम लेखक कौन है? देखिए ये लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अब आपको ये ध्यान रहे कि ये राम प्रसाद निरंजनी को परिष्कृत खड़ी बोली का लेखक क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी भाषा योग वाशिष्ठ। ये कब लिखी थी? ये 1741 ईस्वी में लिखी थी। किसने लिखी थी? राम प्रसाद निरंजनी ने। इस पुस्तक में किस पर काम किया गया था? भाषा पर काम किया गया था। कौन सी भाषा पर? खड़ी बोली हिंदी पर। उसके बाद है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो है, अभी जैसे हमने यहाँ किया है, भाषा योग वाशिष्ठ, ये इसका प्रथम गद्य ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन है? श्रीधर पाठक। ये हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं श्रीधर पाठक। और इनकी 2 और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अनुवादित है। एक तो श्रांत पथिक, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, श्रांत पथिक। और दूसरा है उजड़
ग्राम। ये इनकी अनुवादित रचनाएं हैं जिनका अनुवाद किया गया है दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में। हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ है यह है मान कुतूहल। ये हिंदी का पहला संगीत ग्रंथ है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है वो है हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। और किसके लिए मिला था? हित तरंगिणी के लिए दिया गया था। इसकी रचना हित तरंगिणी की रचना इन्होंने कब की थी? 1955 ईस्वी में की थी हित तरंगिणी की। एक इनकी रचना हो रहा है हिम किरीटनी, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद हमारे पास आता है हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। कौन सी पुस्तक के लिए? चिदम्बरा के लिए। जो इनकी पुस्तक थी चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अब तक ये हिंदी में 10 लेखकों को प्रदान किया जा चुका है। हिंदी के 10 लेखक हैं जिनको ये दिया जा चुका है। चिदम्बरा पर किस सन में दिया गया था? वो दिया गया था 1968 ईस्वी में। चिदम्बरा के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें लगभग जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ साथ वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम चलचित्र यानी पहली फिल्म कौन सी है? वो है सत्य हरिश्चंद्र। इसका ये जो फिल्म, अब आपको पता हो कि ये फिल्म किसने बनवाई थी? तो ये फिल्म बनाई थी दादा साहेब फाल्के ने। फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। अच्छी फिल्म को फाल्के पुरस्कार मिलना बहुत गौरव की बात मानी जाती है। तो ये फिल्म कब बनी थी? ये बनकर तैयार हुई थी 1913 में इसको रिलीज़ किया था। दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। उसके बाद है हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? ये जो फिल्म थी सत्य हरिश्चंद्र, आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये मूक फिल्म है, यानी इसमें आवाज़ नहीं थी, केवल पर्दे पर चित्र चल रहे थे, आवाज़ नहीं थी। और आवाज़ वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। ये बनी थी 1931 में। और किसके निर्देशन में बनी थी? अर्देशीर ईरानी के। इस फिल्म का निर्माण किसने किया था? अर्देशीर ईरानी ने। ये पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा जो 1931 में बनी थी। उसके बाद है हिंदी का अध्यापन करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय। हिंदी का अध्यापन प्रारंभ कहाँ हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, या यूं कहें 10 जुलाई 1800 को हुई थी। जो इसमें किसने किया था इसकी स्थापना? वो की थी वेल्जली ने। वेल्जली ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर सबसे पहले जो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, यानी हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे गिल क्राइस्ट। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे इस विश्वविद्यालय में। उसके बाद है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये वर्धा में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा को प्रसारित करना और उसके हक अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आज हमने एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्नों को यहाँ पर किया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा ये करवाए गए प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।